बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। लॉकडाउन की बातें होती रहीं और 31 जुलाई से 8 अगस्त तक की लॉकडाउन लगा रहा और इसके बाद छोटे बड़े ताजिर खोलने मराकज़ को खोलने की इजाज़त दे दी गई। मगर ताजिर आज भी परेशान है क्योंकि 8 बजे से रात 8 बजे तक के टाइम दिया गया है। मगर इससे बहुत से कारोबार ऐसे हैं जिनको मुश्किलात का सामना है। और कहा जाता है कि कोरोना वायरस के दौरान जो वबा आई तो उस पर चौथी लहर ने ताजिरों का तो जीना हराम कर दिया। बल्कि ताजिरों की बात हम करते हैं, ताजिर तो वैसे भी तकरीबन 18 मार्च 2020 से परेशानी है। मगर वफाकी और सिंध हुकूमत को इन पर तरस नहीं आता क्योंकि लाखों और अरबों रुपए का टैक्स देने वाले ये ताजिर, क्योंकि तो वफाकी और सिंध हुकूमत की नज़र में तौतेली माँ जैसा इनके साथ सलूक है। क्योंकि वफाकी और सिंध हुकूमत चाहती है कि ताजिरों को अपनी मुट्ठी में रखें और ये कुछ ना कह सके। मगर जिस दिन ताजिर खड़ा हो गया और हुकूमत को टैक्स देना बंद कर दिया तो कराची से कहा जाता है ना कि 95 और 75% जो रेवेन्यू दिया जा रहा है वो बंद हो जाएगा तो हुकूमत के तीनों सूबे मुश्किलात से शिकार हो जाएंगे। हाँ, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शुएब खान जी, सीनियर वाइस चेयरमैन CNG एसोसिएशन सेंट्रल। और इनके हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं हम्माद पूनावाला, सदर RCT ताजिर इत्याद। हम्माद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी प्रोग्राम का गुफ्तगू होगा खान जी से, क्योंकि खान जी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं और 14 अगस्त भी आ गई है और यूँ में पाकिस्तान की तैयारियाँ भी शहर भर में हो रही हैं। खान जी, ये बताइएगा कि हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की थी CNG के हवाले से, और आज सुना जा रहा है कि एक बार फिर CNG पर जो है वो रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाबदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया कि आपने दोबारा हमें बुलाया और अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। रेट तो सर एक तरफ रख देते हैं, रेट पे आते हैं। हमारे पर एक और एटम बम गिरा दिया गया कल। वो ये गिरा दिया गया कि हाल ही में गुजरांवाला में एक हादसा हुआ और उसमें तकरीबन 10 अफराद जो है वो जहाँ बाँक हो गए, वेन में आग लग गई। वो आग वेन में लगी थी, LPG यूज़ कर रहे थे और LPG की वजह से वो आग लगी। उसका ओगरा ने भी इकरार कर लिया, ठीक है जी ये गाड़ी LPG पे थी, और LPG एसोसिएशन ने भी उसका इकरार किया कि जी हाँ ये गाड़ी LPG पे थी। गुजरांवाला में हादसा हुआ है, हमने उसको कंडम भी किया और हमने अफसोस का इजहार भी किया। मगर इन्होंने बजाय LPG के ऊपर पाबंदी लगाने के, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पाबंदी है कि गाड़ियों में LPG इस्तेमाल नहीं होगा, उसके साथ साथ मोटरवे ने आज सुबह सवेरे एक हुक्म सादिर फरमाया कि जी मोटरवे पर जो भी गाड़ी चलेगी उसमें चाहे CNG का सिलेंडर हो चाहे LPG का हो, उसको निकाल दिया जाएगा और जो नहीं निकालेगा ड्राइवर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उसे सज़ा का सामना भी करना पड़ेगा और जुर्माना भी होगा। ये सर ये कहाँ का इंसाफ है कि करे कौन और भरे कौन? अगर LPG की वजह से किसी गाड़ी में धमाका हुआ तो सर हमारा CNG का क्या कसूर? मैं सर आपको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि आज तक दुनिया में कहीं भी CNG का सिलेंडर फटा ही नहीं है। ये फट ही नहीं सकता। आप किसी भी ऑफिसर से बात करें, ओगरा से बात करें या जो भी ये मैन्युफैक्चर लोग हैं उनसे बात करें, ज़िंदगी में सर दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि CNG का सिलेंडर किसी भी वजह से फट चुका हो। 3600 PSI पे सर वो टेस्ट होता है और हम जो फिलिंग वगैरह करते हैं वो सिर्फ 200 PSI पे करते हैं। तो देखो कैसे फटेगा। इसके बाद रेट पे आ जाते हैं, जैसे आपने रेट का कहा। देखें जी, जब गाड़ियों में सिलेंडर ही नहीं होंगे तो कोई गैस भरवाएगा ही नहीं, और गैस भी नहीं होगी तो उसके रेट को हम क्या करेंगे? ना हमारे पास गैस है ना गाड़ी में सिलेंडर है। ये रेट तो फिर ऐसी बात हो गई जैसे मतलब बेगानी मामलात हैं, बेगानी शादी में हाँ जी, अब्दुल्ला कहा दीवाना। जाता है कि वफाकी और सिंध हुकूमत तो कहती है कि हमारे पास गैस की एक भरमार है, तो आप कह रहे हैं कि जब गैस ही नहीं होगी तो CNG में गाड़ियाँ कैसे चलेगी? सर कहाँ है गैस? अगर है तो कोई मुझे प्रूफ वफाकी करके और सिंध दिखा हुकूमत दें। तो बार बार कह रही है कि CNG तो कोई फिर सर ये प्रॉब्लम नहीं है। पूरी इंडस्ट्री को क्यों बंद कर दिया था? गैस नहीं दी थी, CNG इंडस्ट्री को बंद किया, गैस नहीं दी। ये गैस फिर कहाँ थी? अगर गैस थी तो गैस कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि उसको कहीं आपने छुपा के सिलेंडरों में बंद करके रख दिया। अगर गैस है तो सर आप भी तो इसी दुनिया में रहते हैं ना। पूरी इंडस्ट्री क्यों चीख रही थी? सारी इंडस्ट्री को बंद किया, हमें बंद किया। अगर गैस मौजूद थी तो वह क्या इंडिया को दे रहे थे या अफगानिस्तान को दे रहे थे गैस? हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है गैस। सर ये ऐसी ही बातें हैं कि इंसान कहते हैं ना मैं ना मानूँ, वही जो है ना अमल हो रहा है हमारे साथ। और
मैं तो सर इस फैसले के ख़िलाफ़ सख्त जो है ना एहतजाज करता हूँ कि गाड़ियों से सीएनजी के सिलेंडर नहीं उतरने चाहिए। अच्छा अहमद, हम आपकी तरफ चलते हैं और कहा जाता है कि ताजिर बरादरी की जानिब से हुकूमत से यूटिलिटी बिल्स के लिए आप लोगों ने रिलीफ मांगा है, तो क्या वजह है, क्यों रिलीफ मांगा है, उसकी क्या हुकूमत की तरफ से आपकी कोई रसाई नहीं हो रही क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप छोटे ताजरों की बात करते हैं, तो आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए कि छोटे ताजरों को इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि हम तो इस वक्त समझ लें कि लिमिटेड चीज़ें की बात कर रहे हैं। अगर हम बहुत बड़ी बात करें कि रिलीफ़ की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट को करने चाहिए। अगर आप बात करते हैं लॉकडाउन की, तो दुनिया में जहाँ भी लॉकडाउन हुआ है, वो स्पेशली अपने ट्रेडर्स को उन्होंने किसी न किसी चीज़ों में रिलीफ ज़रूर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में स्पेशली, मैं कराची की बात करता हूँ, हम कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कराची के अंदर जो है वो ज़्यादातर छोटे ताजरों को निशाना बनाया गया है। तो जो सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं, जो बेसिक इश्यूज़ आते हैं, वो यूटिलिटी बिल्स आते हैं, सेल टैक्स आते हैं, और डोमेस्टिक जो टैक्सेस होते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। लोकल बॉडीज़ के जो टैक्सेस होते हैं, तो वो तो सिंध गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि लोकल बॉडीज़ के जो टैक्स हैं उनको वेव किया जाएगा। और यूटिलिटी की हमने बात की कि के इलेक्ट्रिक से बात की जाए और हमारे इसमें रिलीफ दिया जाए, और कम से कम रिलीफ नहीं दे सकते तो उसका टाइम बढ़ाया जाए। अहमद, आप लोगों ने सिंध हुकूमत से बार बार मुलाकातें भी की हैं, मगर उन्होंने छोटे ताजिरों को कोई रिलीफ भी फराहम नहीं किया, ना कोई लिफ्ट कराई, और आप लोग बार बार उनसे मुशावरत करते हैं, जबकि उनको कोई लॉकडाउन लगाना होता तो आपसे मुशावरत ही नहीं करते, तो आप लोग बार बार क्यों जाते हैं उनके पास? देखिए क्या सर, आपके पास कोई ताकत नहीं है? देखिए अंसारी साहब, ऐसा नहीं है। हमारा काम है, हम वफाक से भी राब्ते में रहते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुलाकातें भी रहती हैं सिंध गवर्नमेंट से भी, चाहे कोई भी हो। हमारा ताल्लुक इससे नहीं कि सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी बैठी है या पीटीआई बैठी है। हमें तो जो भी सिंध गवर्नमेंट में बैठा होगा, हमें उससे मुलाकात करनी, जो वफाक में बैठा होगा, हमें इससे ताल्लुक नहीं है कोई भी पार्टी हो। आप पहले भी उठा के देख लें, हम सबसे मुलाकातें रखते हैं और अपनी जायज़ जो मुतालबात हैं उनके सामने रखते हैं, और नहीं मानते तो एहतजाज भी करते हैं। और हम उस तरह डमी एहतजाज नहीं करते कि एहतजाज कर दिया और कह दिया और फिर कुछ किया नहीं। हमें जो भी चीज़ होती है उनके सामने रखते हैं, और ताजरों का काम है टेबल टॉक करना। हम टेबल टॉक करते हैं, उनसे जाके मुतालबात करते हैं, फिर उनका काम है हमें हमारे मुतालबात को मानना या नहीं मानना। अच्छा अहमद, बात करते हैं बड़े मज़े की कि आप पर एक इल्ज़ाम आयद होता है, जो अभी लॉकडाउन लगा था, चौथी लहर आई थी, और उसके अंदर कहा गया कि जब सुना कि आपने सिंध हुकूमत की हिमायत की थी लॉकडाउन की, और एक लोगों ने इल्ज़ाम आपकी बिरादरी के लोग हैं कि ये एक तंजीम है ताजिर, उन्होंने उनकी हिमायत क्यों की, उन्होंने ताजिरों का साथ छोड़ दिया, तो ऐसी क्या वजह थी आपकी हिमायत करने की? देखिए, सबसे पहले जो हमारे ताजिर भाई हैं, उनमें थोड़ा सा जो है ना लिटरेसी लेवल का जो है ना इशू आता है, और मैं बड़ा इस चीज़ में कोशिश करता हूँ कि कोई इख्तलाफात की तरफ ना जाऊँ, जिस इख्तलाफात की वजह से लोगों को मौका मिलता है, स्पेशली गवर्नमेंट को मौका मिलता है हमारे इख्तलाफात की वजह से, तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसी इख्तलाफ वाली बातें ना करूँ। लेकिन आपको पता है, जब पहला लॉकडाउन आया तो सबसे पहले आपने देखा कि तमाम तंजीमों ने जो बड़े बड़े दावे किए। किसी ने कहा हम जो है वो टैक्स जो है वो माफ़ करवा देंगे, किसी ने कहा कि हम जेल भरो मुहिम करेंगे, किसी ने कहा कि हम कुछ कर देंगे, किसी ने कहा जेल भरो मुहिम में तो आपने सबसे पहले मैं कुर्बानी आपको दी है। बताने जा रहा हूँ, किसी ने कहा हम टांगे तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। मैं खुद गवाऊँ कि उनकी मार्केटों में मौजूद नहीं है, वो भाग गए। बड़े बड़े लीडरान जो है अपने घरों पे भाग गए, उनको ढूंढते रहे। लेकिन जब हमारी बारी आई तो मैं चाहता किसी भी मार्केट में, आपको पता है कराची पूरे शहर में, कराची के बाहर भी हमारे साथ मार्केट है, लेकिन मैं अपनी मार्केट में खड़ा हुआ, वहाँ मैंने कॉल की। सुबह से मुझे हर जगह से कॉल्स आ रही थी कि देखो आप ना करो, आप अरेस्ट होगे। मैंने कहा ठीक है, करना है तो मुझे अरेस्ट करो। और उस दिन भी हमारी मार्केट के लोगों को अरेस्ट करने आए थे, मैं सामने खड़ा हुआ, मैंने कहा अरेस्ट करना है तो मुझे अरेस्ट करो। लेकिन जब आप कॉल करते हो, और हम जायज़ चीज़ पे खड़े हुए थे, हमने उसके साथ जो है वो फाइट की है। लेकिन अब देखें, अब हमें पता है कि पॉलिसीज़ क्या हैं। जब वफाक और सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तकरीबन सेम जा रही थी, और जब सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर वैक्सीन के ऊपर जा रही थी, तो हमें पता है कि कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो हमें उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो अहमद, आप तो गिरफ्तार भी हुए थे, और एक रोज़ा मुझे याद है कि आपने जेल में भी खोला जी था, जी। तो कैसे ही लगी हवा वहाँ की? आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, मैं बिल्कुल, मुझे तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पर, और मैं वापस जाने के लिए भी तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है। मसला ये कि मुझे एक ताजिर ऐसा बता दें जो हमारी तरह खड़ा हुआ हो और अपनी बात पे रहा हो। बाकी सब ताजिर आप तो सबको जानते हैं, तो कौन एक बंदा। अहमद, अगर आप में इत्तेहाद नहीं है, तो इसका मतलब है वफाकी और सिंध हुकूमत आप लोगों के इत्तेहादनामे से फ़ायदा उठा रही देखिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में इत्तेहाद है, और हमारे लोग जो नहीं, है आपकी टीम में इत्तेहाद है ना, एक तरफ इत्तेहाद है, और कराची कई तंजीमें ताजिरों की, वो तो इत्तेहाद में नहीं है, तो हुकूमत तो फिर सारी तंजीमों को देखेंगे, एक के ऊपर थोड़ी तवज्जो देगी। देखिए हमें चाहिए कि हम अपने गिरबान में पहले जाके फिर हम दूसरों की बात करें। हमारे साथियों में ये बहुत बड़ा लूप होल है, स्पेशली स्मॉल ट्रेड के अंदर। और अब तो मैं देखता हूँ कि बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना इश्यूज़ आते हैं, चाहे फेडरेशन की बात करें या चैम्बर की बात करें, तो वो चीज़ नहीं है। सिराज भाई के जाने के बाद एक बड़ा गैप है, जिसको जो है वो एक उमर सीरिया के जाने के बाद, एक सिराज भाई के जाने के सिराज बाद भाई की एक बात करें। अच्छा खान जी, ये बताइएगा कि चौथी लहर आ गई, और इसमें आपने देखा कि अब कारोबार दोबारा खुल गया है, मगर कुछ जो तजारती मराकीज़ हैं और कुछ ताजिर रहनुमा हैं, कुछ दुकानदार
कुछ टाइम तो खुश नहीं है 8 बजे से 8 बजे तक की, तो इसकी क्या वजह? देखें जी, बात ये है, इससे पहले लॉकडाउन हुआ, कम्प्लीटली बंद किया। अब जब खोला है तो ये मुहर्रम और हराम आपके सामने चल रहा है, हमारे लिए बहुत मोतबर महीना है और सब लोग इसको बहुत मजहबी एहतराम से मनाते हैं। इसमें यकीनी तौर पे बाज़ार में चहल पहल कम होती है, और फिर कराची का मौसम, कराची के माहौल, कराची के लोगों की टाइमिंग, तो ये सर 8 से 8 तो मेरे ख्याल में पाबंदी होनी नहीं चाहिए। इसको ओपन करके रखें जैसे पहले होती थी। जब आप लॉकडाउन के टाइम पे दुकानें बंद करा देते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, तो उसके बाद जब रिलीफ दे रहे हैं तो फिर किस बात का टाइम टेबल? फिर तो उसको बिल्कुल ओपन करके रखें। जिसका जितना जितने बजे दिल करे वो उतने बजे दुकान खोले, जितने बजे दिल करे बंद करे। हर हाँ जी, एक तरफ से इतला आती है कि अभी जो हमने लॉकडाउन खोला है उसमें एसओपी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ये तो एक इतलात के मुताबिक सिंध हुकूमत किसकी तरफ से? सिंध हुकूमत की तरफ से या उनके एहलकारों नहीं, की तरफ से। खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? मार्केट्स के जो कहा नहीं के सर, कारोबार वालों मार्केट में वालों पे सर खिलाफवर्जी आप एसओपी ब्लेम की जा बिल्कुल रही ना है। दें। मार्केट में कहीं भी एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। इक्का दुक्का सर कोई अगर हो रहा है तो वो तो हर जगह होता है। आप ये बताएं असल में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? बताएं। आप बताइए ना, हमें नहीं तो सर, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। सर आपको सब पता है ना, गाजी नहीं, साहब अगर आपको हम सब बता देंगे पता तो है। फिर आप प्रोग्राम में क्या बताएंगे? देखें, सबको पता है कौन कर रहा है, वीडियोस चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। असल में एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी वही लोग कर रहे हैं जो कि हमसे ये चाह रहे हैं कि हम एसओपीज़ की जो है ना पासदारी करें। हम करते हैं सर। आप किसी भी मार्केट में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, हर जगह लिख के रखा हुआ है, मास्क लोगों ने रखे हुए हैं। लोग कोशिश करते हैं, मगर एसओपीज़ की पाबंदी कैसी होगी जब आप एक लिमिटेड टाइम कर देंगे कि जी इतने बजे तक ही दुकान पे आना है, तो आखिरी टाइम में 7 बजे से 8 बजे आप जाके देखें मार्केटों में क्या हाल होता है, सब रश ही रश। अच्छा अहमद, एसओपीज़ अभी हम बात कर रहे थे सिराज कासिम तेली की। उन जैसा तो लीडर मेरे ख्याल है अब दोबारा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नहीं मिलेगा। हमेशा मैंने देखा है कि उन्होंने हुकूमत की, गवर्नर की, वज़ीर आला की, सदर पाकिस्तान, सब ने आँख में आँख डाल के बात की है। उनका हमेशा ये कहना होता था कि जो भी काम हो आप हमारे पास हम नहीं आएंगे, क्योंकि हम अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं बिल्कुल। हुकूमत को। तो आप लोग तो अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हो, तो आपको कारोबारी हवाले से क्यों नहीं मुशावरत की जाती? क्या वजह है? देखिए, अगर आपको फर्स्ट लॉकडाउन याद है जिसमें सिराज भाई जो है वो देख रहे थे चीज़ों को, तो उस वक्त भी सिराज भाई से कोई रब्ता नहीं किया गया। सिराज भाई बार बार यही शोर कर रहे थे कि हमसे क्यों नहीं रब्ता किया जा रहा। लॉकडाउन लगाने से पहले आखिर में आके उन्होंने सिराज भाई को बिठाया जब लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त भी मशावरत नहीं हुई थी चैम्बर से, अगर आपको याद हो तो। नहीं तो सिराज भाई की तो एक ऐसी भी खूबी है कि जब गोल्डन मार्केट चली तो उन्होंने इतना पैसा ला के दिया, उनको पैसे भी दिए, तो सिराज भाई की इस बात से सारे सुनते थे। मैं तो बात कर जी रहा हूँ बिल्कुल, कि आप लोगों की, सिराज भाई का एक देखिए। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की। आप लोग एक कहा जा रहा है कि एक को बनी ताहिर एक्शन कमेटी और बड़े दावे किए, हड़तालों के दावे किए, और उसके बाद वो भी ठंडी हो गई। तो क्या वजह है कि ताजिर तंजीम में एक दूसरे से मुलाकातें क्यों नहीं करना चाहते, या लीडर का फुकदान है? देखिए, ये काफ़ी चीज़ें हैं, हमारे लूप होल्स हैं, और ये हमारे में बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट और वफाक को बड़ा फ़ायदा होता है। अगर हम एक जगह पे बैठ जाएं, एक ट्रैक पे आ जाए, तो कोई मुश्किल नहीं अपनी बात मनवाना। ऐसी बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो अपनी बातें मनवा लेती हैं क्योंकि उनमें यूनिटी होती है। हमारे ट्रेड बॉडी के अंदर ये वाला बहुत बड़ा फुकदान है। हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम चलते एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे। हमाद पूनावाला और शेब खान जी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी हमाद पूनावाला और खान जी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और बड़ी ज़बरदस्त बातें होंगी क्योंकि अब यौम आज़ादी भी आ रही है, मुहर्रम हराम का ये मुक़द्दस महीना भी है। मगर ताजिर फिर भी परेशान है, क्योंकि ताजिरों के साथ जिस तरीके के सलूक किए जा रहे हैं, अभी चौथी लहर है और वैक्सीन भी मुख्तलिफ़ मकामात पर लगा जा रही है। ताजिर बार बार कह रहा है कि हम अपनी मार्केटों में वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं।
मगर हुकूमत तो वादे करती है, वो वादे पूरे नहीं कर पाती। तो हमारे कहा जा रहा है कि वैक्सीन हुकूमत बार बार कर रही है कि वैक्सीन लगवाएं जबकि 3 करोड़ की आबादी है और मरदमशुमारी में तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है। तो ये बताइए कि अब ये 3 करोड़ में और 1.5 करोड़ में कितना फ़र्क है मरदमशुमारी के हवाले से, वैक्सीन कैसे पूरी की जाएगी? अगर इसमें देखा जाए तो आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ताजिर जो हैं वो वायलेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर पहले लॉकडाउन की बात करें तो हमारे ताजिरों को उसमें समझने में चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब जो है वो ताजिरों में, जैसे खान जी ने भी बताया, बड़ा चेंज आ गया। आप देखें ना, हर जगह पे लोग जो हैं वायलेशन करने से डरते हैं, सख्ती करते हैं। अब वो चाहते हैं वैक्सीनेटेड होना, लेकिन वैक्सीनेटेड होने के लिए उनको भी प्रोसेस चाहिए, बाकायदा एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है वो प्रॉपर एक सिस्टम मिलना चाहिए। हर मार्केट में एक लगाना चाहिए। हम जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ जहाँ करवा सकते हैं वहाँ करवाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी शॉर्टेज है और वैक्सीनेशन जो है वो उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही। इतना बड़ा जो गैप है, जो 1.5 करोड़ 3 करोड़ का, मेरा ख्याल है अराउंड हम 20 से 25 लाख के ऊपर पहुँच चुके हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा गैप अभी भी बाकी है। अगर इसके निज़ाम को बेहतर किया जाएगा, 24 घंटे सर्विसेज दी जाएंगी, जिस तरह एक्सपो सेंटर में 24 घंटे किया है, तो उससे आपने देखा कि जो है रश तो में काफ़ी हद हमारे तक कमी आई ये है। भी तो कहा जा रहा है कि बहुत सी जगह पे जो वैक्सीन के लिए कहा गया, फिर वहाँ वैक्सीन नहीं है, लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो इसमें भी तो जी, कुछ वही बताइए शॉर्टेज है, ना। बहुत बड़ी वैक्सीन की शॉर्टेज है। और अगर हम समझते हैं, जो हमें समझ आ रहा है कि कोरोना का एक ही तरीक़ेकार है उससे बचने का, वो वैक्सीनेशन है। अगर वैक्सीनेशन है तो सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन की तैयारी करनी चाहिए और हर बंदे को, जैसे पोलियो का निज़ाम है, घर 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 जाके तो आप वैक्सीनेशन कोरोना की लगानी नई चाहिए। लहर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम इसको बिल्कुल डिनाई तो कर ही नहीं सकते ना कि कोरोना नहीं है। वो तो, वो मैं समझता हूँ जाहिल लोग हैं जो आके कह देते हैं भाई कोरोना है ही नहीं। तो हम इस बात को तो डिनाई कर ही नहीं रहे। हम तो चाह रहे हैं कि भाई हमें इसकी प्रिकॉशंस भी लेनी है और हमें इसके लिए जो है वो सोल्यूशन देखना है। अब ताजिर तो प्रिकॉशन और सोल्यूशन की बात करेगा ना, वो डर के घर तो नहीं बैठ जाएगा, उसने काम करना है, घर पे जाके रोजी रोटी कमानी है। अब हम जो भी हैं सोल्यूशन पे बात करेंगे। सिंध गवर्नमेंट से भी सोल्यूशन की बात करते हैं, एनसीयूसी से भी सोल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा खान जी, हम चलते हैं चैरिटी हॉस्पिटल की तरफ। और बड़ा ज़बरदस्त आपका सुना है कि चैरिटी हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। तो क्या उस चैरिटी हॉस्पिटल में कभी कोई वैक्सीन की कमी पड़ी? क्योंकि आप तो बड़ा काम कर रहे हैं। कोई ऐसा हो कि सिंध हुकूमत की तरफ से आपको कोई रिलीफ नहीं मिला हो, या आप अपनी मदद आप किसी लोगों में वैक्सीन लगवा रहे हो? देखें जी, जहाँ तक सिंध हुकूमत की मदद का ताल्लुक़ है, तो सिंध हुकूमत मदद तो मेरे हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं करती। मैंने कोरोना वार्ड जो बनाया वो भी बाई सेल्फ अपने लिए बनाया और खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए एक बनाया। छोटी सी खान जी की बात जी जी काटूंगा, जी जी। काटनी नहीं चाहिए। 2 दफ़ा हमने खान जी हॉस्पिटल के लिए जो है वैक्सीनेशन मांगी हुई है और अभी तक वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं कर सके। और खान जी ने उस इलाके में दावा किया था कि मैं डेली बेसिस पे 1000 से 2000 वैक्सीनेशन लगवाऊंगा। जब आप अच्छी नेक नीति से काम करना चाहते हैं और एक बंदा काम कर रहा है और उसने सब कुछ निज़ाम लगाया हुआ है, तो आपको तो ईजी मिल रहा है। आपको वो कोई ना पैसा मांग रहे हैं, ना आपसे कोई सर्विसेज मांग रहा है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। आप उनको वैक्सीनेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं फिर कर हम सके। बात अगर ये देखें, आपकी जब बात एक आ पूरा गई। सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने अपना, अंदर आपको बताएंगे जो इन्होंने मामलात किए हैं सारे, तो उनको वैक्सीनेशन देने में क्या हर्ज है? जब ये स्टाफ भी अपना दे रहे हैं, तमाम चीज़ें खुद कर रहे हैं, एक्सपेंसेस खुद कर रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें क्यों डिले कर रही है? खान जी फिर क्या वजह है? देखिए हमारे तो बड़ी अच्छी बात की है। देखिए जी, वजह तो मुझे तो समझ में नहीं आई। हमने तो आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट चीफ की। हैं आप तो, इनके चीफ जी, हैं भाई। मैं इनका पैटर्न इन चीफ भी हूँ आल सिटी ताजिर इत्तेहाद का। हमाद भाई हमेशा वैक्सीन के मामले में मैंने इन्हें देखा बड़ा बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। इन्होंने ही मुझे कहा कि वैक्सीन के लिए खान जी हॉस्पिटल के लिए भी तको दौड़ करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हमने ACTI का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए कई दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की, अच्छा आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, और अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं खुद ज़ाती तौर पे लोगों से मिलता रहा, उनको फ़ोन करता रहा कि जी मुझे वैक्सीनेशन दें, मैं लगाऊँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ लेबर तबका है और लेबर तबका ना इतनी दूर जाके लाइनों में खड़ा नहीं हो सकता। एक ड्रॉबैक और भी है कि लोग वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की आरा रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। व्हाट्सएप पे भी ये जो बीमारी है इसने पता नहीं नेगेटिविटी फैलाई हुई है। तो मैं तो ये सिंध गवर्नमेंट को, अपने तमाम जितने भी हमारे करता धरता और ऐसे लोग हैं जिनको लोग पहचानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए, अपनी वीडियो बनानी चाहिए, सोशल मीडिया पे देनी चाहिए, ताकि लोग उनको देख के समझें कि हाँ भाई ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और लोग वैक्सीन लगाना शुरू करें। फिर मेरे हॉस्पिटल में हो नहीं हो कोई मसला नहीं है, मगर कहीं और जगह तो लगाना शुरू करें। हमें ओगरा ने कहा कि जी आप अपने तमाम स्टाफ को वैक्सीनेट करें। ओगरा जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और तमाम पेट्रोल पम्प और CNG उनके अंडर आते हैं। हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की, एक ऑफिशियल लेटर लिखा आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की तरफ से कि हम आपको कराची में मुख्तलिफ पॉइंट्स देते हैं, आप वहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेट करें, बाकी स्टाफ भी मैं खुद दूंगा, कंप्यूटर भी खुद दूंगा, जगह भी उनको खुद देंगे, सिक्योरिटी भी हमारी होगी, उनको
स्टाफ को खाना पीने भी हम खुद देंगे और एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे और 24 आवर CCTV मॉनिटरिंग भी देंगे कि देखें कि हम बिल्कुल रियल काम कर रहे हैं, कोई फेक नहीं कर रहे, रियल काम कर तो उसके इसमें ओगरा की बावजूद। तरफ से कोई अमल हुआ? जी ओगरा ने हमें कहा है कि आप नहीं, पॉइंट वो तो आउट कहा करें। है, अभी कहा नहीं नहीं, वाली उन्होंने बात। लेटर भेजा, मांगी है, हमने उनको 2-3 साइट्स दिए कि जी हमें यहाँ पे वैक्सीनेशन अलाउ करके दें। उन्होंने हमसे वादा किया, ठीक है नहीं, एक वादा आध तो दिन किया, में। तो उन्होंने कब तक का वादा किया? जब सर वादा देखिए, करते रहेंगे, ये पता तो चला 1 साल तक, ये तो ऑफिशियल, वही होगी, तब्दीली का नारा लगाने वाला वादा चलता रहेगा। देखिए जी वैक्सीनेशन का हाल आपके सामने है, लोग ज़्यादा आ गए हैं नहीं, वैक्सीनेट ज़्यादा होने कहाँ के से आ लिए, गए? यहीं से आ गए। मगर मार्केटों में, हर वैक्सीनेशन मार्केटों में हज़ारों लोग मौजूद हैं। वैक्सीनेशन हम है ही ना। शुरू से इसके ऊपर चला रहे हैं, गाड़ियाँ भेज रहे हैं, मार्केटों में कैंप्स लगा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ऐसा नहीं कि प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन जो क्वांटिटी मिल रही है वो क्वांटिटी हमारे पूरा होती ही नहीं है। अब आप देखिए ना, हर मार्केट में हर बंदा जो एक दुकानदार बैठा है उसके पीछे 5 लोग फैमिली में भी तो बैठे हुए हैं ना, तो पूरी फैमिली वैक्सीनेटेड होगी तो फ़ायदा है, वरना तो कोई फ़ायदा अच्छा, नहीं। अहमद, फिर आपका एक लेबर तबका आ जाता है, जी, उसको भी तो देखना है ना। आपको लेबर को, आप उसको काम पे छुट्टी देंगे तो वैक्सीन के लिए एक्सपो सेंटर में लाइन में नहीं खड़ा करेंगे, तो लेबर को तो यही कन्वीनियंट होगा कि मार्केटों में आकर उसको वैक्सीन लगाई जाए। अच्छा अहमद, ये कहा जाता है कि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है। इसे मैंने देखा कि 3 तंजीमें बनी हुई, तो असली तंजीम कौन सी है? क्योंकि हुकूमत के पास जब नाम जाता है 3 तंजीमों का, तो वही परेशान होते हैं कि हम किस सदर को बुलाएं। देखिए, तो इस क्या वक्त वजह है कि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद एक क्यों नहीं है? देखिए, हम किसी को खुदा ना खास्ता टारगेट करने के लिए नहीं टारगेट बैठे। करने एक की दिन बात मुझे है, एक यहाँ दिन पे मुझे क्यों याद था, वो इस्तेमाल? खबर चली तो आपने मुझसे सवाल किया कि यार ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद किसकी है, तो मैंने कहा जो आपको ओरिजिनल जो है वो लेटर हेड पे खबर दे रहा है वही ओरिजिनल है। तो आपने उसके बाद देखा कि कुछ तंजीमों ने नाम भी चेंज कर लिया, लेकिन मैं किसी को भी खुदा ना खास्ता टारगेट नहीं करना चाहता। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप खुद जाके पता कीजिएगा कि मुनासिब और बेहतर जगह से और रियल जगह से कौन सी तंजीम रजिस्टर्ड हुई हुई है। देखिए, एक होता है वेलफेयर और एक दूसरा कॉमर्स होता है। वेलफेयर से रजिस्ट्रेशन जो है वो ईदी और ऐसे इदारों की वजह से खानजी का इदारा बना हुआ है, वो वेलफेयर से रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। तो वेलफेयर से रजिस्ट्रेशन जो होती है वो दूसरी होती है। लेकिन जो भी काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर नहीं पढ़ना चाहते कि कौन किस तरीके से कर अच्छा रहा है, क्या अहमद, कर रहा है। हम बात करते हैं बहुत से ताजिर। लोगों की तो रजिस्ट्रेशन हुई भी नहीं है। अच्छा, एक बात यह आती है कि एक ताजिर तंजीम बनी कि उसके बाद कह रहे हैं कि अब जो कराची में एक माहौल ताजिरों का अच्छा हो जाएगा। वो तंजीम का नाम नहीं लेना चाहता, तो क्या आप तवक्को रखते हैं कि ऐसा हो जाएगा? क्योंकि तंजीमें तो बहुत हैं, वो पूरा ना कर सके 70 साल में, 74 साल अपनी पाकिस्तान की यूम आज़ादी आ रही है, तो आप क्या बता समझेंगे? देखिए अंसारी साहब, मैं किसी को फिर बताऊंगा कि टारगेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे नाम, बड़े बड़े नाम बैठे होते हैं। जब आप उनके अतराफ़ में लोग देखते हैं तो आप खुद सवाल करते होंगे ये कौन बैठा हुआ है, ये कौन बैठा हुआ है। तंजीम तो वो है ना कि जिसके आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मजबूत नाम हो, जिनको सब लोग जानते हों। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद की टीम बैठती है ना, तो फिर वो सारे जूनियर्स और सीनियर साथ मिलके बैठते हैं, और वो लोग बैठते हैं जो आप पुराना आपके साथ 20 साल पहले भी काम कर चुके हैं। तो वो जो तंजीम है जिसमें एक वन मैन शो बैठा हुआ है, जिसमें कोई दूसरा जानता ही नहीं, आप सवाल का हम भी देख रहे होते हैं ये कौन बैठे हैं इनके साथ, ऐसे कुर्सियों पर रश लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग हों जो वाकई अपनी मार्केट के स्टेक होल्डर्स हों, अपनी मार्केट से इलेक्शन जीत के आए हों, उनको साथ लेने में और रश लगाने में बहुत फ़र्क होता है। हाँ जी, अब आल सिटी सर, ताजिर इत्तेहाद के इसी चीफ पैटर्न है पैटर्न एंड चीफ। ना, चीफ इंटरव्यू। अब ये बताइएगा कि तकरीबन 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन नाफिज किया गया था, और आज तकरीबन 19 माह हुए, तो कितना नुकसान हुआ हुआ ताजिरों को? एक बात सर, इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ ताजिरों को। अरबों खरबों डॉलरों में हुआ, अगर डॉलर पे आ जाते हैं हम, अरबों खरबों डॉलर में हुआ। गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ, रेवेन्यू की मद में नुकसान हुआ, जो यूटिलिटीज़ है उनके मद में नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को भी हुआ। मगर गवर्नमेंट तो देखें जी, उनका तो काम चल जाएगा, मगर ताजिर बरादरी का जो नुकसान हुआ है, मार्केट्स का जो नुकसान हुआ है सर, उसकी भरपाई नहीं है। और उसके बाद अभी जो गैर यकीनी सी सूरत हाल है, आप कह रहे हैं ना 8 बजे तक टाइम दे दिया फिर भी सुकून से नहीं है। क्यों बिल्कुल सुकून से नहीं है, ताजिर तो सर? नहीं कह इसलिए रहे। सुकून से नहीं है, कुछ नहीं पता। सुबह सो के उठें, फिर पता चले जी आज फिर मार्केट बंद कर दी, आज ये बंद कर दिया, आज वो बंद कर दिया। और देखें सर, इतनी SOPs पे अमल करने के बावजूद ही आप देखें पूरी की पूरी मार्केटें बंद कर देते हैं। एक आदमी आता है, देखता है, कहते जी यहाँ किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, ये नहीं पहना हुआ, वो नहीं पहना हुआ। वही बंदे ने मास्क पहना हुआ होता है, पता नहीं क्या इनके पास रॉकेट साइंस है, और चालान पे चालान। अब देखें सर, एक बंदे का कारोबार ही नहीं है, उस पर 1 लाख रुपए चालान कर दिया, वो तो चालान देख के ही फारिग हो जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। एक तो काम नहीं है, और दूसरा सर, जब तक आपने हमाद पूनावाला साहब से सवाल किया कि कौन सी तंजीम ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है, क्या है, कौन सी रजिस्टर्ड है, सर थोड़ा सा मैं भी उसमें लुकमा देना चाहूँगा। देखिए, इसमें सर बहुत सारी गलती मेरे एंड पे जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोगों की भी है, मीडिया की भी है। आप वेरीफाई करके बंदे को बुलाएं ना। हर एक आदमी आके बैठ जाता है,
और वो अपने व्यूज़ देता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सर आजकल डिजिटल दौर है, हर बंदे का पता चलता है कि ये रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड, डीजीटीओ में है नहीं है। सर आप हमारी तंजीम जो आज पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन है, आप उसे देखें, डीजीटीओ में रजिस्टर्ड है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम कवानीन की पासदारी करते हैं। हर साल इलेक्शन होता है हमारे यहाँ। यहाँ आप देखें 10-10, 15-15, 20-20 साल से एक ही चेहरा नज़र आ रहा है कि जी ये तंजीम भी इसी की है और यही इसको चला रहा है। हमारे यहाँ तो सर हर साल इलेक्शन होते हैं, चैम्बर की तरह, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरह। हर साल हमारा सेंट्रल चेयरमैन, सीनियर वाइस सेंट्रल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हर साल चेंज होते हैं। तो सही तो बहुत आसान काम है और आप भी इसमें ना मुलविस हैं इस तमाम काम में कि आप बंदे को वेरीफाई करके बुलाएं। नहीं, आपने कहा कि मीडिया, देखिए ये ताजिर तंजीमें जो है ना, जब रजिस्ट्रेशन होती है तो बाकायदा वो इदारों को अपना एक लेटर भेजते हैं। उसके बाद जो है अगर लेटर दूर से हमारे पास रजिस्ट्रेशन आई है तो फिर हम उसको दोबारा नहीं बुलाते। हमारे पास तो किसी भी ताजिर तंजीमों का लेटर ही नहीं आया आज तक। मैं आपको हमेशा भेजता रहा हूँ और मैं खुला रजिस्ट्रेशन भेजता हूँ और लेटर भेजता हूँ, लेटर के अलावा खबर ही नहीं भेजता हूँ। ये बात के ऊपर आप, मैं पहले भी मैंने आपसे कहा था कि लोगों में, देखिए मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, नहीं नहीं आप आपके हर इदारे में हर इदारे में लेटर जाता है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने इदारे को लिख के नहीं दिया। जी जी दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ हमने इदारे को लिख के, हम आपको उसका प्रूफ भी देंगे। दूसरी बात है, जैसे अभी खान जी ने आपसे कहा, जैसे खान जी ने आपसे कहा, मेरा ख्याल है माशाल्लाह आपको 30 साल से ऊपर हो गए हैं ट्रेड के अंदर, कॉमर्स की रिपोर्टिंग करते हुए। मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, आप बाजार में निकलें और खुद पता कर लें कि कौन सी मार्केट किसके पास है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। आपको तो आपकी मुस्कुराहट बता रही, आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आपको पता सब है। बात यह है कि आदमी जाएगा बाजार में उतरेगा तो उसको पता चलेगा। ऐसे मैं बना बैठ के बैठ दूं कि मैं सीएनजी का चेयरमैन हूँ, मेरा सीएनजी से ताल्लुक ही नहीं है, सीएनजी का मेरा बात हो रही है ताजिर तंजीम में। देखिए सर बात ये ना, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। हम कहीं भी ना किसी पे ब्लेम नहीं डालते, हम सिर्फ अपने आप को वेरीफाई कर रहे हैं कि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद एक रजिस्टर्ड बॉडी है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं, हम आपको जो है ना लेटर भी भेज। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है या ऐसे, आप उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, आप उसको बाइकआउट करेंगे, भाई ऐसे लोगों को हम प्रोग्राम में नहीं बिठाएंगे। तो ये सही कहने मीडिया का काम है कि मीडिया ऐसे लोगों को ना बिठाए। अगर हम गलत हैं हमें ना बिठाएं प्रोग्राम में। नहीं, मीडिया तो हर किसी को साथ देता है कि ताजिर तंजीम है, कोई कहता है कि मैं फला का तंजीम हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो फिर खान जी वाली बात है, रजिस्टर्ड लोगों को बिठाए ना, आप क्यों नहीं बिठाते रजिस्टर्ड लोगों को? देखिए रजिस्टर्ड लोग ही बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि बगैर रजिस्टर्ड। मगर क्या कि हमारे को जब तक किसी तंजीम की तरफ से लेटर्स इदारे के नाम नहीं लिखा जाएगा, इदारे को क्या पता। इदारा तो एक ताजिर तंजीम रहनुमा के हैसियत से बुला रहा है। अरे सर आप तो ऐसे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैं, पुलिस को नहीं पता होता किसी जुर्म का, आप लोगों को जुर्म होने से पहले पता चल जाता है। आप लोगों को नहीं पता सर, ये नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे ताजिर एक्शन कमेटी बनी और आपका एक बड़ा नाम है, आपकी एक जो रजिस्टर्ड तंजीम है आल सिटी ताजिर इत्तेहाद, तो क्या वजह था कि आप लोगों ने उनके साथ शमूलियत नहीं की किसी भी जो है मौजू पर? देखिए वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ के लोग हैं, वो भी जो भाई तो हैं, जिस कॉज पे वो भी आवाज़ उठा रहे थे, हम भी आवाज़ पे उठा रहे थे। मुझे पता था कि उन्होंने उस तरीके से स्टैंड नहीं लेना इस बात के ऊपर, उन्होंने अपनी कॉल के बाद पीछे हटना है। हमारे माजी में देखते हुए मेरा एक अच्छा वो नहीं रहा इसके ऊपर। उन्होंने मुझे कहा इसमें शमूलियत करने के लिए, मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर वो चीज़ें देखी, लूप होल्स देखे, तो मैंने कहा मैं किनारे पर अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। तो मैं वो चीज़ जो है पहले ही जज कर चुका था कि उसका क्या होना है। आप ये समझ रहे कि उसमें कोई जान नहीं थी? मुझे अंदाज़ा था जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी। कैसे हो गया कुछ थोड़ा बता तो अब इतने सालों में का चलाक आपके पास है। देखिए अंसारी साहब, इतने सालों में अंदाज़ा हो चुका है कि हमारे कौन लोग स्टैंड करते हैं, कौन लोग नहीं करते हैं। ऐसी एक्शन कमेटी का फ़ायदा नहीं कि आप स्टैंड ना करो। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा ताजिर रहनुमा है, कुव्वत कितनी है और कितनी ताकत है उसके पास। देखिए एक तो होता है ना मीडिया हाइप लेने के लिए बंदा कोई भी बड़ी बात कर दे। असल में लोगों को आजकल अनफॉर्चुनेटली वो लोग पसंद है, मीडिया को भी माजरत के साथ, कि जो बड़ी बड़ी बातें करें, मैं आग लगा दूंगा, मैं टायर लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे लोगों की जो है ना न्यूज़ को भी ज़्यादातर हाईलाइट किया जाता है। जो बात करता है फैक्ट एंड फिगर्स पे और रियल बात, वो लोगों को इतनी पसंद नहीं आती। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के, तब ब्रेक से वापस आएंगे। खान जी और हमारा वाले से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारा कुछ
ब्रेक पे जाने से पहले हमाद पूनावाला बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे ताजिरों के हवाले से, और हमारे साथ खान जी भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे यौम आज़ादी की, क्योंकि ये 74वां यौम आज़ादी है और हर जगह पे कौमी नग़मे भी बज रहे हैं, कौमी तराने भी बज रहे हैं, और पाकिस्तान की जितनी भी कौमें वो खुशियाँ मना रही है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। खान जी ये बताइएगा कि यौम आज़ाद की ये तैयारियाँ आप किस अंदाज में कर रहे हैं? देखें जी, यौम आज़ादी जो है वो एक तरह से तजदीद वफा का दिन होता है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, क्या बात है, कोई शायर सुना रहे? अशार खुदा सुना रहे करे क्या? खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिलें वो खिले रहें बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। हम सर behैसियत पाकिस्तानी हम फ़ख्र करते हैं अपने ऊपर, अपने पाकिस्तानी कौमियत के ऊपर, और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। मगर देखें सर, जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, अब देखें सिर्फ 14 अगस्त और उसके अतराफ़ में आपको मिलेगी झंडियाँ, फूल, पत्ते, वो एक बाजा जो लोगों ने बनाया हुआ पाँ पाँ करते हुए सबको दिमाग ख़राब करके जाते हैं। उस बाजे पे तो पाबंदी होनी चाहिए। मगर सर 14 अगस्त के बाद हम कहाँ तो होते खान हैं? जी वो बाजा बजा रहे तो पाकिस्तान की खुशियों में शामिल है ना वो तो। सर खुशियाँ ज़रा तरीके सलीके से हो ना। रात को 12 बजे को बाजा बजाएगा तो हर घर में सर बुज़ुर्ग भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, और सोने के लिए भी लोग होते हैं। ठीक है, बाजा बजाएं, एक सर्टन टाइम पे बजाएं, किसी ऐसी सारा पे बजाएं, खुशी का इज़हार करें। खुशी का इज़हार करने के लिए सर सिर्फ बाजा ही बजाना ज़रूरी है? बाजा बजाए बगैर भी हम खुशी का इज़हार कर सकते हैं। मगर आप ये देखें ना सर, 14 अगस्त के बाद क्या होगा? मैं तो अपने तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आप देखें पोल्यूशन की वजह से और फाइनल जो इन्वायरमेंटल हमारी जो अलार्मिंग सिचुएशन है, तो मैं कहता हूँ झंडियाँ भी लगाएं, खुशियाँ भी मनाएं, मगर उसके साथ साथ हर पाकिस्तानी अगर 14 अगस्त को एक दरख्त लगाए। और दरख्त लगाना शजर मुहिम का मकसूद नहीं आगाज़ है, करिए। दरख्त लगाना मकसूद नहीं है सर। दरख्त तो 50 भी लगा दूंगा, मैं भी लगा दूँगा, मगर उस दरख्त की हिफाजत हो, उसको प्रॉपर पानी दे, उसको फलता फूलता करे, इतना तक उसकी हिफाजत की जाए कि वो बड़ा हो जाए और फिर चलता रहे। तो सर हमें भी ऐड करना चाहिए। मैं आपको भी K21 के तवज्जुह से भी तमाम दोस्तों और भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कम से कम एक दरख्त सर बहुत ज़रूरी है। एक दरख्त लगाएं ताकि हम इस दफ़ा जो जश्न आज़ादी मनाएं, हम पाकिस्तान की खुशियों के साथ साथ पाकिस्तान को ग्रीन भी करें, क्लीन भी करें। अच्छा अहमद, आप आल सिटी ताजिर के सदर हैं, तो आपने 14 अगस्त की क्या तैयारी की है? और आपकी तो एक बड़ी तंजीम है, हर शहर के तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं, आपके साथ बड़ी बड़ी मार्केटें शामिल हैं, तो आपने तमाम मार्केटों में क्या पैगाम दिया है? किस तरीके से यौम आज़ादी की तैयारियाँ करेंगे? देखिए, हम हर साल सेलिब्रेशन करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे इवेंट्स करते हैं, केक कटिंग रखते हैं, परचम कुशाई की तकरीबें रखते हैं, और हर जगह पे जो जिस तरीके से होते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती तो हैं। क्या लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट का कोई इनकाद कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम क्रिकेट वगैरह जो है उसके मैचेस रख रहे हैं, फेस्टिवल मैचेस रख रहे हैं, और मैं खुद भी खेल रहा हूँ। खान जी को भी मैंने कहा है अच्छा खेलने आप के भी लिए। खेल रहे हैं? जी मैं खुद जब भी तो आप खेल। बिल्कुल फिट है। सर मैं रेफरी बनूंगा उसमें। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू एक छोटा सा मैसेज दूंगा वफाक को और सिंध गवर्नमेंट को कि इस वक्त जो ताजरों की कंडीशन है, स्पेशली स्मॉल ट्रेड की, जिस तरह हम ईद पे अपने बच्चों को तोहफ़ा देते हैं, ईदी देते हैं, जश्न आज़ादी के मौके पे गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे ताजरों को रिलीफ की सूरत में एक तोहफ़ा दें। ताजर बहुत परेशान है, कोई ताकि ऐसा उनके पैकेज टैक्स- उनके दें, टैक्स कोई खत्म कर ऐसा दिया जाए। रिलीफ दें, कोई ऐसा रिलीफ दें कि हम आसानी से अगला साल गुजार सकें। इस वक्त लोगों का जो हालत है, आप इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कीजिएगा। आप इस वक्त देखें लोग बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, दिवालिया निकल चुका है, छोटे ताजर हैं, ताजर जो हैं वो घरों पे जो है उनके खाना नहीं है, उनके राशन नहीं है उनके घरों पे। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे पास, आप सिर्फ उसको आके हमारे साथ केसेस देखें, आप परेशान हो जाएंगे। तो इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे ताजरों को सपोर्ट करें, स्पेशली तो आप छोटे ये चाह ताजरों रहे हैं को। कि 14 अगस्त हमारी जो एक कौमी दिन है, और इसके ऊपर हुकूमत जो है वो ताजिरों को 3 साल के लिए टैक्स माफ़ करे, आपका ये मुतालबा है? देखिए, एक तरफ से आवाज़ आती है कि मदीने की रियासत, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम चाहते हैं कि अब इस जश्न आज़ादी पे छोटे ताजरों को ये चीज़ें मिल ही जाएँ, क्योंकि इस वक्त ताजर जो है वो, मेरा नहीं ख्याल है कि आप एक और साल सर्वाइव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर एक और लॉकडाउन लग गया तो लोग जो है वो घरों पे बैठ जाएंगे। इस वक्त भी 40 to 50% लोग बैंकरप्सी पे जा चुके हैं छोटे ताजरों में। तो अहमद, आपने बात करी कि लॉकडाउन की और चौथी लहर की, तो ऐसे मुनीर साहब की अगर हम बात करें, एक बड़े सनतकार हैं, तो उन्होंने तो कराची से अपनी फैक्ट्री बंद करने का ऐलान कर दिया, और फिर कई लोग बेरोज़गार हुए। तो क्या समझते हैं कि जो कराची में या सिंध में कोई मुश्किलात है जिसकी वजह से वो वहाँ जा रहे हैं?
देखिए कोई मैं ऐसी वो वजह ये होगी बात कि जब बंद मैं कर करता हूँ तो लोग कहते हैं कि सख्त बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा नहीं, बस सख्त चले, बात ना करें, आप बिल्कुल अच्छी देखिए बात अगर करें। मैं मेरा बस चले तो मैं भी अपना कारोबार बंद करके कराची से चला जाऊँ। वजह ये कि कराची के साथ जो है ना सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। अभी खान जी भी मौजूद थे वहाँ पर, मैं भी मौजूद था। आप इनसे पूछें, मैं आपको बताता हूँ, पूरा इस्लामाबाद, पूरा लाहौर, हर जगह खुली हुई, किसी जगह मैंने महसूस नहीं किया कि लॉकडाउन है। कहीं आपने महसूस किया? नहीं। 24 घंटे सब चीज़ें चल रही हैं, कारोबार चल रहा है, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, हर चीज़ खुली हुई है। कराची में पता नहीं कहाँ से कोरोना आता है कि कराची पूरा बंद करा दिया वो जाता तो है। हिंदुस्तान सबसे से आया पहले देखिए, सबसे कोरोना तो पहले हिंदुस्तान जो भी से कुछ आया। होता है ना कराची में होता है। देखिए अभी वो अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े और भी फेस्टिवल्स आते हैं, मजहबी इवेंट्स आते हैं, तब तो सब कुछ वैसे ही चलता है, लेकिन कारोबार बंद कराने में ये 1 मिनट नहीं लगाते। और जो पैसे देता है, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो पैसे देता है वो शदीद लॉकडाउन में भी कारोबार करता है। तो ये जो ज्यादती है ना, जो बंदा फॉलो करना चाहता है, जैसे भी उन्होंने कहा, जो बंदा फॉलो करना चाहता है वो घर बैठता है, जो बंदा काम करना चाहता है, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज़्यादा कारोबार किया है लॉकडाउन के अंदर, पैसे देते हैं कारोबार करते हैं। अच्छा खान जी, जो मैं आज़ादी की बात हो रही है, तो खान जी जो हॉस्पिटल है, तो क्या वहाँ भी यौम आज़ादी होगी, वहाँ के लोगों को भी कोई गिफ्ट फराहम कर रहे हैं आप? यहाँ पे बिल्कुल कोरोना जी। के दौरान तो बड़ी बन मुट्ठी मदद की लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बड़ी मुश्किलों से कराची शहर में फलदार दरख्त जो होते हैं ना, चीकू के और जाम के, शहतूत के, ये जो कराची में ज़्यादा चलते हैं, मैंने 1 अगस्त से लेके 14-15 अगस्त तक, बल्कि इसको हम 30 अगस्त तक एक्सटेंड करेंगे। मैं कोई बड़ी बातें तो नहीं करता, मगर हमारा इरादा है 1000 प्लांट लगाने का, और हम उसकी किसी की भी ना वीडियो बनाते हैं, ना कोई प्रचार करते हैं। हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हम चाहते हैं यहाँ ग्रीन रहे और इन्वायरमेंट क्लीन हो। तो मैं अभी यहाँ आपके तवज्जो से कह सकता हूँ, मैं 10 लाख लगाऊंगा, 10 एकड़ लगा दूंगा, पता नहीं कितने खरब दार, नहीं, मेरी जितनी कैपेसिटी है सर 1000 पौधों का बंदोबस्त किया हुआ मैंने, और डेली बेसिस पे 50, 60, 70 जितने हम लगा सकते हैं, 3 से 4 माली उसके लिए रखे हुए हैं। और जहाँ हम दरख्त लगाते हैं वहाँ करीब में किसी दुकान या किसी मकान वाले से ये अहद लेते हैं कि आपने इसको पानी भी देना है, इसको लुक आफ्टर भी करना है। तो सर बात ये है ना कि हमें पाकिस्तान के, हम अक्सर, हमें कम से कम ये तो पूछना चाहिए अपने आप से तजदीद अहद वफा के दिन कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। हमें भी तो कुछ पाकिस्तान को डिलीवर करना है। पाकिस्तान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, उसकी शनाख्त है, हम उसके नाम से जीते हैं सर। माशाल्लाह हम ऐसे मुल्क में रहते हैं सर, खुशहाल रहते हैं, जो हमारा दिल करता है हम वो करते हैं। और क्या चाहिए सर, बाकी मुल्कों का आप जाके देखें ना हाल, वहाँ तो इतनी कोरोना के अलावा भी इतनी सख्त SOPs हैं, हम इतने अच्छे मुल्क में रहते हैं, जो हमारा दिल करता है सर वो हम करते हैं। अहमद, 14 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, तो रमज़ानुल मतलब 23 रमज़ानुल मुबारक का दिन था और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो इसीलिए अल्लाह का हम पर बड़ा करम है। तो अब आपने 14 अगस्त की बात की, तो अब मार्केटों में आप अपनी मार्केट है, आयरन मार्केट है, या आपकी 2 शीशा मार्केट है, गुलबहार मार्केट है, तो वहाँ किस तरीके के अपने अपने जो अहदेदार हैं उनको तैयारी के लिए कहा आपने? देखिए कि झंडे लगाएंगे या तकरीबात करेंगे, क्या है? अंसारी साहब, आप हमारे इवेंट्स कवर भी करते रहे। 2019 से उससे पहले की बात करते हैं तो हम बाकायदा लोगों को फ़ोन करके अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी लगाते थे कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इवेंट्स करने हैं, परचम कुशाई करने। अब हम किस मुंह से फ़ोन करके कहें? अब जिसकी हिम्मत हो रही है वो फ़ोन कर रहा है कि हमारे मैंने जो है वो इवेंट करना है तो हम उसके साथ हैं। आपके सामने लोगों की कंडीशंस जो है ना उस तरीके से नहीं है। लोग उस तरीके से मार्केटों में अपने आप को शेल्टर की तलाश कर रहे हैं, सेफ साइड पर जाना चाह रहे हैं। वो कहाँ से इस वक्त इतना खर्चा करेंगे और इवेंट्स करेंगे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 14 अच्छा, अच्छी तरीके हमें से 14 celebrate अगस्त की बात की, तो इतने ताजिर कितने ऐसे हैं कि जिन पर कर्जे चढ़ गए हैं, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया, उनको पीछे कर्ज देने के लिए कोई सहूलियत मुहैया नहीं हो रही। तो इस हवाले से आपने वफा की 3 हुकूमत से कोई लेटर लिखा हर जगह कि ना बिला सूद कर्जा फराहम किया जाए? जी बिल्कुल, हमने हर जगह पे बात की। अभी भी लास्ट मीटिंग में हमने इसको जो है मेंशन किया, और अराउंड 40% लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। उसमें से 10 to 20% एक्सपोज हो चुके हैं और बाकी लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं और धक्का लगा रहे हैं। लेकिन वो अगर देखा जाए, उनको जब उनका कारोबार का हिसाब ऑडिट किया जाएगा तो वो माइनस के अंदर है, लॉसेस के अंदर है। तो हमारे पास तो केसेस आए जा रहे हैं, चेक बाउंसेस के केसेस, FIRs के केसेस, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल इस वक्त मार्केट में आ तो हमारे इसके हवाले से आपने वफा के हुकूमत से कोई बात की कि जी बिल्कुल, लेटर्स भी तो क्या जवाब बिल्कुल देते हैं? हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेटर तो वो दिया, जवाब क्या देते हैं? FBR में लेटर दिया, सिंध गवर्नमेंट से बात किया। अभी हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा कि अच्छा रिलीफ दिया जाएगा, SMEs दी जाएंगी। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ इसके ऊपर जॉइंट वेंचर्स किए हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे ऐसी कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। तो क्यों नजर नहीं आया कि आप में क्या कोई कमजोरी है आप लोगों में जो देखिए नहीं आ हमें रहा? नहीं, ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, हमें तो नहीं, हम तो लेटर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं, को आप चाहिए कुछ- चले चैम्बर को बना दे, चैम्बर के थ्रू दें। कराची की कुछ तंजीम है जो ताजी तंजीम है, उनकी कमजोरी ना कि एक इकट्ठी आवाज होकर
देखिए या धरना दे। बात इसमें कराची की नहीं है, गवर्नमेंट धर- अगर तो- रिलीफ देगी ना तो कब वो देगी? तो गोस्ट रिलीफ तो नहीं है ना, नज़र आना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को रिलीफ दे दिया, हमें तो नहीं पता किसको रिलीफ दे रहे हैं इस वक्त। अभी तक कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई हमें प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ में रिलीफ दिया गया हो, यूटिलिटी माफ़ करवा दी गई हो या कोई ऐसा रिलीफ बिजली के बिलों में माफ़ कर दिया हो। वो थोड़ा सा बस उसमें पहले जो किया था उन्होंने। लेकिन अभी जो दोबारा लॉकडाउन हुए, दूसरा और तीसरा, अभी चौथा जो लॉकडाउन अभी लगा कराची में, तो ऐसा कोई रिलीफ नहीं आया। अच्छा खान जी, हम बात कह रहे हैं बार बार कि हमें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया, तो फिर ये सीएनजी वाले भी परेशान हैं, तो क्या उन्हें हुकूमत ने कोई रिलीफ फराहम किया, या ताजिरों की जो छोटी छोटी दुकानें हैं जो बेचारे मार्केट लेके बैठे हैं उनकी तरह आप लोग के साथ भी कोई सुलूक हो रहा? देखें जी, सीएनजी सेक्टर जो है ना, वो गवर्नमेंट की ईमा पे और गवर्नमेंट की विशेष के मुताबिक हमें बुलाया गया कि आप आएँ सीएनजी में काम करें। और एक वक्त में हम पूरी दुनिया में सीएनजी इस्तेमाल करने वाले 1 पोजीशन पर आ गए। आज वो जो हमारी शनाख्त थी कि हम सीएनजी पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पे आ गए, आज वो सर ऐसी सवाल पजीर है कि सीएनजी इंडस्ट्री को अगर मैं थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हॉस्पिटल से है, सीएनजी इंडस्ट्री सिर्फ वेंटिलेटर पे है, ठीक है, किसी भी टाइम उसका ख़ात्मा हो जाएगा। अब इस टाइम पे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अभी मोटरवे पुलिस ने हुक्म सादर किया कि किसी गाड़ी में सिलेंडर ही नहीं होगा जो वहाँ पे मूव करेगी, तो सर ये तो हमारा पाइप भी निकाल रहे हैं, वेंटिलेटर भी ऑफ़ कर रहे हैं, पाइप भी निकाल रहे हैं, ताकि बोला वेंट पे भी जीना नहीं देना, आपको ख़त्म करना है। सर जो कराची के ताजरों का हाल है ना, वही हमारा भी हाल है। यहाँ सर बस अल्लाह बेली चल रहा है, पता नहीं किस तरह हिसाब किताब चल रहा है। वो आम ताजिर जो है सर वो तो बहुत परेशान है, इंतहाई परेशान है। बहरहाल देखें सर, बात यह है कि अगर ये भी यकीन दहानी हो जाए ना हमें कि आइंदा के बाद से लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो मैं समझता हूँ सर कि हमारा ताजिर फिर एक बिल्कुल नई तवानाई के साथ दोबारा आएगा। सर हमारे ताजिर भिखारी नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी कराची में होती है। कराची के ताजिर और कराची के कई लोग ऐसे हैं सर, उनका ऐसा हाथ है, देने वाला हाथ है। मगर सर ये जो लॉकडाउन चले, आप इसकी मिसाल है ना, आप देखें जब पहला लॉकडाउन लगा है, हमने राशन की जो तकसीम जी, की, आप खुद उसका हिस्सा थे, तो वो खांची वाली बात है कि लोग देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ताजरों को कम से कम रिलीफ की सूरत में ये श्योरिटी दी जाए कि दोबारा इस तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, तो भी 2 से 3 साल चाहिए ताजरों को दोबारा स्टैंड करने के लिए, क्योंकि जो नुकसान हो चुके हैं उसको कवर करने के लिए एक हरासमेंट है ना बाज़ार के अंदर। आज हम बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कहता है यार कल लॉकडाउन लग जाएगा, उसकी वजह से बड़ा पैनिक होता है और कारोबार बहुत ख़राब होता है। तो हमारे अभी क्या आप क्या चाहते हैं वफाकी और तीन हुकूमत से, आपके क्या मुतालबात हैं? देखिए मुतालबात तो इतने हैं कि हर आप मुतालबे बताएं पे ना जो है क्या ना वो कोई ना कोई जो है ना वो, आज प्रोग्राम के जरिए वहाँ तक आवाज़ पहुँचे। देखिए हम आपको फिर बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मुतालबा जो हम ये करते हैं कि दोबारा लॉकडाउन ना लगाया जाए, जो भी खान जी ने बात की है, लॉकडाउन दोबारा ना लगाया जाए। उसके अलावा जो ताजरों को टैक्सेस के अंदर रिलीफ दिया जाए, यूटिलिटी के अंदर रिलीफ दिया जाए। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मांग रहे, हमें ये छोटी छोटी चीज़ें दे दें, यही बहुत है हमारे लिए। हमारे मुझे अच्छी तरह याद है कि शब्बर दीदी साहब जो साबिक FBR के चेयरमैन थे, तो उन्होंने 50,000 रुपये से ज़ायद की खरीदारी पर एक टैक्स लगाया था शनाख्ती कार्ड दिखाने, और एक आप लोगों ने भरपूर अंदाज में एक मुजाहरा किया था पूरे मुल्क में, मगर वो टैक्स भी ख़त्म नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है? वो टैक्स तो लटका के रखा हुआ है। देखिए अब मेरा ख्याल है वो टल गया मामला और दोबारा उसके ऊपर बात भी नहीं की जा रही लॉकडाउन की। जब वो बात दोबारा उठेगी तो फिर उस पर बात करेंगे। अभी तक तो मेरा ख्याल है तो उस जैसा मुजाहरा आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन के लिए? तमाम ताजिर एक दफ़ा देखिए आप खुद कह रहे हैं कि इतना पुरजोर मुजाहरा किया, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे आ जाएं। मुजाहरों से मसले हल नहीं होते, आपको करना है, ज़रूरत पड़ती। देखिए आपको स्टैंड करना चाहिए, यूनिटी की ज़रूरत है, और उस पर गवर्नमेंट जो है वो आपके सामने जब से आपस में एक इनमें यूनिटी नहीं है। ये 18वीं तरमीम को लेकर ना कराची वालों को ख़ास तौर पर ज़्यादा टारगेट किया जाता है, तो ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए। अब हम भी काफ़ी सियासी हो चुके हैं, हम भी चीज़ों को समझते हैं कि हमारी कौन सी बात कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। तो अच्छा, हमें 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे आप जल्दी से? मैं बस तमाम लोगों से ये कहूँगा कि जश्न आज़ादी का दिन है और उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बनाना है, और मुश्किल वक्त आते भी हैं और चले भी जाते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है कि हमें पूरी दुनिया को बताना है कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, और हमें पाक अफवाज का जो है उसमें सपोर्ट करना है। और हर जगह पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ताजिर ख़ास तौर पे सेलिब्रेट करें और पूरी दुनिया को बताएं कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं। खान जी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम एक शेर की सूरत में देना चाहता हूँ, उसमें आप देखिएगा। मैं खाक हूँ निस्बत है मेरी पाकिस्तान, मैं खाक हूँ निस्बत है मेरी पाकिस्तान, बस यही एक निस्बत मेरी औकात बढ़ा देती है। तो सर पाकिस्तान है तो हम हैं, और खुदारा सर पाकिस्तान के ताजिरों को सर जलील और रुस्वा ना करें।
उनको इज़्ज़त से कारोबार करने का मौका दें। यही एक पैगाम है अरबाब इख्तियार के लिए कि हमें जो फ़ख्र है पाकिस्तान होने पे वो रहेगा, हमेशा रहेगा सर। हम कभी भी इसको लेट डाउन नहीं होने देंगे, मगर खुदारा हमें कारोबार करने दिया जाए सर। हमारे साथ अमाद पूनावाला और खान जी दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और वफाकी और तीन हुकूमत इनका यही मुतालबा है कि दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाए और हम ताजिरों से जो भी रिलीफ मांगना चाहते हो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर आप भी दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और कोरोना की दोबारा बात ना करो। बल्कि इन्होंने कहा कि यौम आज़ादी हमारा दिन है और 1947 और 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान बना और इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह के मौके पर हमाद पूनावाला और खान जी की जानिब से अहले वतन को भी मुबारकबाद है और K21 की जानिब से भी मुबारकबाद है और मार्केट और मसाइल से आपके मेहमान रफ़ीक अंसारी को दोनों मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।